हाँ नमस्ते, वेलकम बैक व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विंटेना। परफेक्ट ब्रेकआउट ट्रेड कैसे ले सकते हैं, इसमें प्रॉपर एंट्री एग्जिट रिवर्सल पॉइंट कैसे पिक करना चाहिए, आज की लाइव मार्केट में मैं आपको दिखा रही हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी का आज की ट्रेड देखूंगी तो आज मॉर्निंग में निफ्टी में बाय ट्रेड था, उसके बाद लगभग 1:30 बजे के बाद अचानक डाउनफॉल से मार्केट एकदम तेजी से नीचे गिरा था। तो इसमें एंट्री हमने कहाँ से पिक किया, इसमें अगर सडन फॉल गिर जाते हैं तो भी हमको पहले कैसे पता चल रहा है, यानी कि रिवर्स होने के पहले से कैसे आइडिया लगेगा, एग्जिट प्रॉपर करना चाहिए कि नहीं, ये कैसे पता चलिए, सारा जानकारी आज के लाइन में दिखा रही हूँ। इसमें यहाँ पे आज की बैंक निफ्टी और निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में मॉर्निंग में एक डाउन था, पर फिर भी वो डाउन में वहाँ से सेल सिग्नल सॉफ्ट ने दिया नहीं है, सेल की कंफर्मेशन नहीं दिया, सिग्नल ही नहीं दिया। उसके बाद मार्केट एकदम ऊपर चढ़ गए थे, पर बहुत देर तक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया है, बहुत देर तक लगभग यहाँ से देखिए मार्केट पुल बैक के बाद यहाँ से थोड़ा सा ब्रेकआउट होने के लिए कोशिश किया था। लगभग 12:30 बजे की बात है, 46,662 से बहुत देर तक, लगभग कम से कम 1 घंटे तक मार्केट ने यानी कि जब लगभग ब्रेकआउट नहीं दिया है तब तक, यानी कि मार्केट ने एकदम साइडवे की तरह चल रहा था, उसके बाद ही सडन फॉल हुई थी। यानी कि मार्केट ब्रेक नहीं दे रहा था, रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर रहा था, बहुत देर तक ऐसे ही 1 घंटे तक ऐसे ही चलता रहा। वहाँ से रिवर्स होने के पहले से अगर अचानक ऐसे एकदम तेजी से डाउनफॉल होने के पहले से रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर रहा है तो यानी कि बहुत देर से यानी कि वही लेवल में अटका हुआ है, तो आपको वहाँ से एग्जिट कर सकते हो। यानी कि अगर ब्रेकआउट यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट दिया है तो सीधा एक जंप छटके में भागेगा, तो वही लेवल में रेजिस्टेंस बिना ब्रेक करके बहुत देर तक खड़ा रहा है, तो समझ लेना मार्केट वहाँ से एग्जिट कर लेना, फिर दोबारा ब्रेकआउट होगा तो दोबारा एंट्री लेने का, तो वहाँ से सडन फॉल गिरने का चांस होता है। सेम निफ्टी में भी ऐसा देखिए, निफ्टी में भी बाई सिग्नल आने के बाद मार्केट ब्रेकआउट दिया था, तो कम से कम यहाँ तक लेवल होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन नीचे आए थे, वही लेवल में बहुत देर तक यानी कि रहा है, उसके बाद ही मार्केट एकदम तेजी से नीचे गिरा था। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन रिवर्स होने के पहले से हम यानी कि कलर चेंजेस दे देता है, तो कलर चेंजेस में हम एग्जिट करने का मौका सॉफ्टवेयर में मिलेगा। तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर रिवर्स होने के पहले से अलर्ट मैसेज अलर्ट के थ्रू भी, यानी कि अलर्ट मैसेज के थ्रू भी हमारे सॉफ्टवेयर में बता देता है। इस तरीके से अलर्ट मैसेज क्रॉस अप या क्रॉस डाउन करके मैसेज यहाँ पे आपको दिखाई देगा। क्रॉस अप या क्रॉस अप इन निफ्टी पुट ऑप्शन 22,300, यानी कि रिवर्स होने के पहले से इस तरीके से मैसेज आता है। डाउन यानी कि रिवर्स होने के पहले, क्रॉस अप यानी कि अप होने के लिए कोशिश कर रहा है, डाउन हो जाए क्रॉस डाउन यानी कि डाउन होने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरीके से मैसेज दिखाई देगा। तो यानी कि मैसेज देखेगा तो आपको उसी टाइम पोजीशन कट कर सकते हो। ये लेटेस्ट स्ट्रैटेजी है हमारा सॉफ्टवेयर की विंटेड 8.1 में। तो इसमें आज की निफ्टी में देखिए, निफ्टी में यहाँ पे देखिए रेड कलर डाउन आ रहा है सेल सिग्नल, ये सेल सिग्नल दिया था अप्रोक्सीमेट 1:29 में, उसके पहले बाई दिया था, उसके पहले एक सेल दिया था। तो ये सेल कंफर्म नहीं था, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर के हिसाब से जब भी सिग्नल देते कंफर्मेशन चेक करना होता है, यानी कि कोई भी सिग्नल सीधा एंट्री नहीं ले सकते, कैंडल कलर भी रेड हो, नीचे भी रेड हो, सेल साउंड भी हो तो ही ट्रेड लेना है। तो ये सेल इसके हिसाब से एक्टिवेट नहीं था, क्योंकि नीचे वहाँ पे रेड नहीं था, इसके लिए हम यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते। उसके बाद बाई दिया था, बाई जैसे ही सॉफ्टवेयर ने दिया था वहाँ पे कंफर्म थे, क्योंकि ऑलरेडी पहले ग्रीन चल रहा था, तो इसके लिए ले सकते हैं। वहाँ से सीधा मार्केट ऊपर जाकर 2 टारगेट हिट किया है, तो यहाँ तक मार्केट ऊपर चढ़ गया, तो उसके बाद ब्रेकआउट नहीं दे रहा था, यानी कि रेजिस्टेंस यहाँ से ब्रेकआउट दिया था 22,297 में जब ब्रेकआउट दिया था, कम से कम यानी कि 12 बज चुके थे। उसके बाद लगभग 12:30 बजे तक यानी कि 22,317 तक आने के बाद बहुत देर तक यानी कि यहाँ पे ये लेवल में अटका रहा है। लगभग आपको 1:30 बजे के बाद ही मार्केट सीधे नीचे आए थे, तब तक यानी कि कंसोलिडेट कर रहा था, यानी कि आपको एग्जिट करना है। तो यानी कि ये सडन फॉल होने के पहले से ट्रेंड लाइन वाइज चेंजेस भी दिया था और रिवर्स होने के पहले से इंडिकेशन भी दिया था। तो इस तरीके से सिचुएशन में आपको वहाँ से पोजीशन कट कर सकते हो। और ये एकदम तेजी से डाउनफॉल जब आपको स्कैल्प में ही पकड़ सकते हैं, उसके अलावा इंट्राडे में ये पोजीशन पिक करने के लिए कोशिश ना करें, क्योंकि जब ब्रेकआउट यहाँ पे देखिए, ये जो पोजीशन हमने यहाँ से पिक कर सकती, क्योंकि यहाँ पे इतना नीचे आने के बाद, यहाँ से ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ पे सपोर्ट यहाँ से ब्रेक हो चुका है, तो ये लेवल सेफ लेवल है, ये लेवल में एंट्री ले सकते, क्योंकि ये जो सडन फॉल सेफ्टी नहीं है, क्योंकि हमेशा पिक करने के लिए कोशिश करेंगे तो उतना ही रिवर्स भाग जाते हैं।
तो इसकी वजह से ब्रेकआउट प्रॉपर हो तो ही ट्रेड लेना। सडन फॉल में यानी कि सडन अप ट्रेंड में ट्रेड लेने के लिए सेकंड कैंडल में कोशिश ना करें। तो यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, यहाँ से हम ऑप्शन पिक कर सकते थे। अप्रोक्सीमेट लगभग देखूंगी तो 22,108 में ब्रेकआउट दिया था, 22,300 की पुट ले सकते हैं। यहाँ से व्यू में आपको सिंबल्स में जाना है, तो सिंबल्स में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन पिक कर लेना। तो यहाँ पे पुट ऑप्शन 22,300 की पुट यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। राइट क्लिक चार्ट विंडो, आपको 5 मिनट सेट करना है, टेम्पलेट से 8.1 ऑप्शंस। तो यहाँ पे देखिए एकदम तेजी से ऊपर चढ़ गए थे, बहुत देर साइडवे होने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट दिया था 204 में, वहाँ से सीधा ऊपर 313 तक गए थे। बहुत बढ़िया ट्रेड था। तो इतना ऊपर चढ़ता है तो वहाँ से हमेशा इसका कोशिश ना करें ट्रेड करने के लिए, क्योंकि हमेशा मार्केट रिवर्स उतना जितना ऊपर जा रहा उतना नीचे आने के बाद ही ब्रेकआउट होते हैं। हमेशा मैंने बोला है जब सडन फॉल यानी कि सडन अप ट्रेंड में ट्रेड लेने के लिए कोशिश ना करें। ओके तो सेम आपको आज की क्रूड ऑयल में भी देखिए गैप डाउन था, मार्केट गैप डाउन होने के बाद सेम ऊपर जाकर यहाँ पे ब्रेकआउट दिए थे, वहाँ से सीधा नीचे आए थे। टोटल तीनों टारगेट 95 पॉइंट्स हासिल किया है। तो हमेशा सिग्नल कंफर्मेशन करके एंट्री लीजिए। गैप डाउन गैप अप के अलावा बाकी हर सिग्नल आपको सेकेंड कैंडल की ओपनिंग रेट को एंट्री ले सकते हैं। गैप अप और गैप डाउन में हमेशा सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद ही एंट्री लेना है। तो ये ब्लू कलर की जो लेवल को बोलते हैं सपोर्ट, ये रेड कलर स्टार होते हैं रेजिस्टेंस लेवल। तो इसके लिए जब डाउनफॉल गिरते हैं सपोर्ट ब्रेक करें, ब्रेक होने के बाद एंट्री लीजिएगा। किसी को डेमो चाहिए सॉफ्टवेयर कैसे वर्कआउट करते लाइन में जाने के लिए कॉल कीजिएगा।